होता है। ये राज संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, ये राज मनुवादी है। मनुस्मृति के सिद्धांतों के आधार पर ये योगी का राज चल रहा है। क्या है मनुस्मृति का सिद्धांत? एक तो असमानता, नीचे से ऊपर तक असमानता। कोई भी महिला समान नहीं है, किसी भी महिला के पास कोई भी अधिकार नहीं है। जहां पर आपका जन्म हुआ वहीं पर आप रहेंगे, जहां पर आपका जन्म हुआ उसी पेशे में आप रहेंगे। और जहां न्याय की बात आती है वहां मनुस्मृति क्या कहता है? वहां सीधे सीधे कहता है अगर कोई ऊंची जात का बड़ा अपराध करता है तो उसको छोटी सजा मिलेगी, और अगर कोई छोटी जात का छोटा अपराध करता है तो उसको मार डाला जाएगा, उसको जिंदा रहने का भी अधिकार नहीं होगा। मनुस्मृति कहता है कि महिलाओं को अपनी जिंदगी के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने जीवन साथी के बारे में कतई कोई भी फैसला लेने का अधिकार नहीं है। और अगर वो अधिकार समझ करके फैसला लेती है तो उनको भी मौत की सजा दी जाएगी। ये है मनुस्मृति। ये मत सोचिए कि आने वाले दिनों में ये लागू होगी, ये तो उत्तर प्रदेश में लागू हो रही है। क्या हो रहा उत्तर प्रदेश में? हमारे हाथरस में एक वाल्मीकि लड़की के साथ जघन्य अपराध होता है, उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, वो हमारी बेटी मर जाती है और सरकार और योगी क्या कहते हैं? ये लड़की झूठ बोल रही थी, इसका परिवार झूठ बोल रहा था, कोई बलात्कार नहीं हुआ, क्योंकि बलात्कारी उसके सहजाती हैं, बलात्कारी गांव के बड़े लोग हैं। वो लड़की मर जाती है और योगी की पुलिस आधी रात में उसकी लाश को घसीट करके उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके उसको जलाने का काम करती है। ये मनुवाद नहीं तो कौन सा वाद है? और उसके बाद जब वो लोग गिरफ्तार होते हैं तो 2 साल के बाद जज साहब फैसला सुनाते हैं। क्या सुना देते हैं? बलात्कार नहीं हुआ। ये पूरा परिवार झूठ बोल रहा है, जैसे कि जज साहब वहां बैठे रहे, जैसे कि जज साहब वहां देखत रहे, जैसे कि उनका सब कुछ पता है। कहते हैं कौनो बलात्कार नहीं हुआ, इसलिए जितने बंद हैं सबको मैं छोड़ रहा हूं। ये है योगी का कानून, ये है उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय। इन्होंने कहा था बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े जो बदमाश हैं उनके खिलाफ मेरा बुलडोजर चलेगा, उनको ठोका जाएगा, उनको जिंदा छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के लोगों, तुमने भी उस समय शायद ताली बजाई होगी कि हो सकता है कि जौन हमरे गांव के मियाँ लोग हैं उनका घर तोड़ा जाएगा, जौन हमरे प्रदेश में बड़े बड़े डाकू मियाँ लोग हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। लेकिन आज योगी ने दिखा दिया कि बुलडोजर चलता है गरीब के घर के ऊपर, बुलडोजर चलता है मुसहर के घर के ऊपर, गरीब चलता आपकी झोपड़ी के ऊपर। आपको कहीं ये रहने नहीं देंगे, आपको कहीं ये जीने नहीं देंगे, और बुलडोजर के नाम पर पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी को उजाड़ने का काम ये कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, जहां पर उन्होंने कहा था अपराधी तो टिकट कटा करके उत्तर प्रदेश से भाग रहे हैं, लेकिन क्या है उत्तर प्रदेश में अपराध का हाल? उनकी सरकार बता रही है पिछले 8 महीने में 2000 हत्या और 2000 बलात्कार। ये तो पुलिस के स्टेशन में दर्ज है, कितने हुए उनका पता नहीं। इसका क्या मतलब है? एक दिन में 10 बलात्कार, एक दिन में 10 हत्या। और हत्या करने वाले कौन? मैं कानपुर की रहने वाली हूँ, अभी मैं कानपुर गई तो पता चला कि किसकी किसकी हत्या हो रही है। एक सरदार जी अपनी पत्नी को लेकर के गाड़ी में निकले तो भाजपा के लोगों ने उनकी गाड़ी रोक करके इतनी पीटा, उनको इतना पीटा, उसकी एक आंख खराब हो गई, उसकी आंख निकल गई और वो अस्पताल में पड़ा हुआ है। और भाजपा का नेता कह रहा है मैंने तो कुछ नहीं किया, सरकार तो मुझे ही बचाएगी। सुल्तानपुर के अंदर एक डॉक्टर को भाजपा के माफिया के लोगों ने मार डाला, कूट 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 के मारा। ये जो इलेक्ट्रिक का ड्रिल होता है उसको लेकर के उसके हाथ और पांव में छेद किया, सुराख किया, और वो बेचारी उसकी विधवा रो रही है, कोई उसको पूछने वाला नहीं। ये तो जनता वहां पर खड़ी हो गई, ये तो हमारे पार्टी के लोग वहां खड़े हो गए,
अपराधी था उसको बंद किया गया है और अब कहा जा रहा है इसके लिए भी हम कुछ सोचेंगे। देवरिया के अंदर क्या होता है, दोनों तरफ हत्या होती है, लेकिन जो छोटा है उसके घर कोई नेता नहीं जाता, जो बड़ा है उसके घर नेताओं की जमघट लग जाती है। जिसने पहले हत्या की वो जेल नहीं जाता और जिसने जवाब पे कुछ किया उसके घर के ऊपर आज देवरिया के अंदर बुलडोजर चलाने का काम हो रहा है। कानपुर देहात में एक लोटा बड़े लोगों का पिछड़ी जात के लोगों ने छू दिया, इतना मारा कि पीट पीट करके मार डाला। कौन गया उनको न्याय दिलाने, कौन गया उनकी हालत को देखने? इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के लोगों को खड़े होकर के इन्हें जवाब देना होगा। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, तुम लोग राशन लेने जाती हो, ये कहते हैं झूठे मक्कार कि हम इनको फोकट में मुफ्त में राशन दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। 5 किलो का नाम लेते हैं, 4 किलो देते हैं, 1 किलो पहले ही काट लेते हैं। और जब हमारी महिलाएं लाइन में खड़ी होती हैं तो कहते हैं अंगूठा और दबाओ, अंगूठा और दबाओ। फिर कहते हैं तुम्हारा तो अंगूठा ही बदल गया, तुम्हारा तो अंगूठा ही काम नहीं कर रहा है। और बैरन हमारी महिलाओं को घर भेजते हैं, राशन के नाम पर धोखा दे रहे हैं, हमारे बच्चों को भूखा मार रहे हैं। 1 करोड़ राशन कार्ड उत्तर प्रदेश के अंदर रद्द कर दी गई है, खारिज कर दी गई है। इसका जवाब हमको जब बटन दबाने का समय आएगा तो अपना भूखा पेट याद करना, राशन की दुकान वाले की बदतमीजी को याद करना, हमारी बेटियां जिनके साथ बलात्कार हो रहा है उनको याद करना, मनरेगा का हमारा पैसा जो 2 साल से रोका गया है उसको याद करना, हमारी आशा बहनें, हमारी आंगनवाड़ी की बहनें जिनको 6-6 महीने 8-8 महीने उनकी तनख्वाह नहीं मिली है, उनकी मजदूरी नहीं मिली है, उनको याद करना। सब लोग हाथ उठा करके बताओ कि याद करके बटन दबाओगे कि नहीं दबाओगे? जो भी इंडिया की तरफ से खड़ा हो उसको बटन दबा करके वोट दो और भाजपाइयों को भगाने का काम करो। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं ये कहने के लिए कि हमारा भी एजेंडा है, हमारे भी मुद्दे हैं, गरीबों के मुद्दे, खेत मजदूरों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, दलितों के मुद्दे। इस उत्तर प्रदेश के अंदर जाति जनगणना होनी चाहिए, इसका मुद्दा हमें भी पता लगे कि हम कितने हैं और वो कितने हैं और हमारा अधिकार हमको कब तक मिलेगा, ये फैसला उत्तर प्रदेश के अंदर भी होना चाहिए। इसलिए इस इंडिया के एजेंडे में अपने मुद्दों को जोड़ करके, अपने मुद्दों को डाल करके हम दिखाना चाहते हैं कि वास्तव में इंडिया जीतेगा तो एक बेहतर इंडिया बनेगा, एक बढ़िया इंडिया बनेगा, हमारे और आपके सपनों का इंडिया बनेगा। यही अगर आप चाहते हो तो अपने घर जाओ, अपने गांव जाओ, अपनी बस्ती में जाओ और आज से ही कोई कहे राशन नहीं मिला तो कहना बटन दबाओ, कोई कहे बेटुआ की नौकरी नहीं लग रही है तो कहना बटन दबाओ, कोई कहे गांव में बड़ा अत्याचार हो रहा है तो कहना बटन दबाओ, कोई कहे कि देखो हुआ हत्या हो गई, न्याय नहीं मिला तो जवाब देना। क्या जवाब दोगे? क्या? बटन दबाओ। और बटन दबाकर इतनी कस के बटन दबाओ कि यहाँ से योगी मोदी का अता पता न चले, इनका बढ़िया बिस्तर बांध करके इनको यहाँ से भगाओ। हम भगाएंगे तो देश इनको स्वीकार कहीं से भी नहीं करेगा। यहाँ से भगी है तो दिल्ली में इनको सिर छुपाने की जगह नहीं मिलने वाली है। ये हमारा और आपका फैसला होना चाहिए। इतना कह करके मैं अपनी